क्वेश्चन नंबर 16 सिद्ध कीजिए होल वर्गमूल में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए के माइनस कॉट ए। अभी एक दो प्रश्न पहले भी कर चुके हैं, अंश और हर में गुणा करने वाले, तो ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है, अंश और हर में गुणा करने वाला। हल LHS के अंश और हर में जैसे कि पहले बताया गया, नीचे वाले का वो देते हैं 1 माइनस, चिन्ह बदल के लिखते हैं 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर LHS बराबर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए से अंश में गुणा और 1 माइनस कॉस ए से ही हर में गुणा। तो ये ऊपर क्या हो गया, होल स्क्वायर एक जैसा है, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी की गुणा होके क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां पर एक सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे वही, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है, किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के। ये उपयोग कर दीजिए, तो बराबर 1 माइनस कॉस ए का होल वर्ग, और ये हो गया किसका, साइन स्क्वायर ए। ऊपर भी वर्गमूल ले लीजिए 1 माइनस कॉस ए, नीचे भी वर्गमूल ले लीजिए साइन ए। दोनों को अलग अलग कर दीजिए, कहीं एलसीएम लेके इकट्ठा करते हैं, कहीं बाबा अलग करते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, आप देखिए RHS के अंदर दो अलग अलग पद आ रहे हैं, एक और एक दो, और ये अभी क्या है, ये एक पद है, इसको दोनों को अलग अलग कर दीजिए 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 बटे साइन क्या होता है, कॉसेक ए, साइन का विलोम कॉसेक, कॉसेक का विलोम साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए। मिलाइए कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर RHS। यह भी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन 17 एक डिफरेंट तरह का प्रश्न देखिए, निम्न समीकरणों को हल करो। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। हल करने का मतलब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा का मान अंशों में क्या होगा। एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इससे डिवाइड कर दिए, ये बच गया, इसकी इससे गुणा कर दीजिए, तो क्या हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार इसमें ये कैंसिल होगा, ये बच गया, इसकी गुणा कर दीजिए, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बराबर 4। पूरा समीकरण लेकर चल रहे हैं, तो यहां पर ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर हो गया एक और एक दो कॉस थीटा, नीचे दोनों गुणा कर दीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले से इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। वही सर्व समीकरण लगा दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए हमें क्या चाहिए इसका रूप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर। तो ये हो गया 2 कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा काट दीजिए, तो ये आ गया 2 अपॉन कॉस थीटा बराबर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 कॉस थीटा बराबर 2, इसलिए कॉस थीटा बराबर 2/4, इसलिए कॉस थीटा बराबर 1/2। अब जो टेबल आपने पढ़ी है उसमें आप सोचिए कि कॉस की टेबल में हाफ वैल्यू कब होती है, कितने अंश पर होती है, 60 अंश पर होती है, इसलिए हम कहेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री। आप
लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि cos 60 बराबर 1/2। एक बात और हम कह सकते हैं कि cos की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। cos पॉजिटिव होता है, पहले तो सारी पॉजिटिव होते हैं, वो हम वैल्यू प्राप्त कर चुके प्रथम पाद की। चतुर्थ में और होता है cos प्लस, इसलिए थीटा का एक मान और संभव है। थीटा क्या होगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 60 वैल्यू जो है, दूसरी वैल्यू इसकी होगी 360 माइनस 60 बराबर 380। क्योंकि थीटा जो है, आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा प्रथम पाद, प्रथम और चतुर्थ पाद में धनात्मक होता है। तो हमारे हिसाब से दोनों वैल्यू संभव है, थीटा बराबर 60 डिग्री या थीटा बराबर कितने डिग्री, 300 डिग्री। अगर प्रश्न में कोई ऐसा प्रतिबंध दिया हो कि थीटा का मान 90 से कम है, तो हम इसको छोड़ देंगे, ये ले लेंगे। अगर कोई प्रतिबंध नहीं दिया है तो दोनों ही वैल्यू संभव है, 60 एवं 300 डिग्री। क्वेश्चन 18, निम्न समीकरण को हल करो। cos स्क्वायर 5 माइनस 3 cos 5 प्लस 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 5 बराबर 1। इसमें हम साइन स्क्वायर 5 को एक सर्व समीकरण का जो हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या है ये, सर्व समीकरण। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सबको कॉस में करने के लिए कर रहे हैं। तो हल करते हैं, तो ऊपर आप ऐसे लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर 5 माइनस 3 कॉस 5 प्लस 2, और नीचे पहले गुणा कर दीजिए, तिरछी गुणा कर दीजिए, बराबर साइन स्क्वायर 5, तो कॉस स्क्वायर 5 माइनस 3 कॉस 5 प्लस 2, इसकी जगह लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5। इसको इधर लाइए, सब पदों को एक तरफ कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर 5, इसको इधर ले आइए, प्लस कॉस स्क्वायर 5 माइनस 3 कॉस 5 प्लस 2, इसको इधर ले आइए, माइनस 1, इधर कर दीजिए 0। एक प्रॉपर समीकरण का रूप दे दिया। एक और एक 2, 2 कॉस स्क्वायर 5 माइनस 3 कॉस 5 प्लस 2 में से एक गया, एक बराबर 0। मान लिया कॉस 5 बराबर x, तो ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर, तो हमने द्विघात समीकरण पढ़ी है, उस द्विघात वर्ग समीकरण है। गुणनखंड विधि से इसको हल कर लीजिए, 2 1 2, 2 और 1 3, तो इसके जो खंड हो गए 2 प्लस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0, 2x कॉमन, x माइनस 1 नफी 1 कॉमन, x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर 0, या तो x नफी 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1, इसलिए x क्या माना, cos 5, तो cos 5 बराबर 1। वैल्यू याद करिए आप, cos की टेबल में एक वैल्यू होती है कितने पर, 0 अंश पर, इसलिए cos 5 बराबर कितने होती है, cos 0 डिग्री, इसलिए 5 बराबर आ गया 0 डिग्री। या दूसरा है 2x में नफी 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/2। x क्या है, cos 5, और 1/2 होता है 60 पर, cos 60, इसलिए 5 बराबर 60 डिग्री। तो हमारे दो आंसर रहेंगे। अगर 0 संभव नहीं है तो हम कहेंगे 5 बराबर, क्योंकि 0 पर नहीं होगा तो
वैसे दोनों आंसर सही है। तो फाई बराबर 60 डिग्री। कुछ विशेष प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर p तथा tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर q, तो सिद्ध कीजिए p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर 4√pq। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें हम LHS से चलते हैं ज़्यादातर प्रश्नों में, और हम उसको RHS के बराबर कर देते हैं। कुछ प्रश्नों में RHS से चलते हैं, उनको LHS के बराबर कर देते हैं। पर कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें ये विधि लागू नहीं हो पाती है। उसमें हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का मान निकाल कर दिखाएंगे, जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं करेंगे, और फिर हम कहेंगे देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। ये एक प्रश्न जो है एक इसी प्रकार का प्रश्न है। अगर आप टोटली LHS से करके RHS पर जाना चाहोगे चले जाओगे, कोई बात नहीं है, पर थोड़ी सी आपको परेशानी आएगी। तो विधि ये भी एक मान विधि है कि हम दोनों पक्षों का मान सिंपलीफाई करके निकालें और कह दें देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं। हल LHS, p स्क्वायर नफी q स्क्वायर के टुकड़े कर लीजिए, p प्लस q, p माइनस q। अब p और q के मान रख दीजिए। p बराबर है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस q बराबर है tan थीटा माइनस साइन थीटा। दूसरे ब्रैकेट में फिर रखिए मान p का, tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस q है, चिन्ह बदल जाएंगे, tan थीटा नफी नफी प्लस साइन थीटा। तो पहले ब्रैकेट में आप देख रहे हैं साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और इसमें tan थीटा से tan थीटा कैंसिल। तो ये हो गया 1 और 1 2 tan थीटा, इंटू इसमें हो गया 1 और 1 2 साइन थीटा, इक्वल टू 2 दूनी 4 tan थीटा साइन थीटा। और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे इसको। अब RHS बराबर 4, p और q के मान भर दीजिए। p का मान tan थीटा प्लस साइन थीटा, q का मान tan थीटा माइनस साइन थीटा। गुणा कर दीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है tan थीटा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंपलेस करके अपना यही लाना है, 4 तो आ ही गया, ये tan थीटा और साइन थीटा लाना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब tan स्क्वायर थीटा को, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बराबर 4। ये साइन स्क्वायर थीटा अगर ऊपर से कॉमन निकाल दें हम, तो यहाँ ब्रैकेट में बच गया 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बच गया 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल आ जाएगा, वर्गमूल साइन थीटा, तो बराबर हो गया 4। ये तो बाहर आ गया, देखिए साइन थीटा। धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं, और 1 बटे कॉस होता है सेक, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर एक आइडेंटिटी इस्तेमाल कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, दैट इज 4 साइन थीटा, ब्रैकेट में बच गया कितना, tan स्क्वायर थीटा। इसका वर्गमूल ले लीजिए, बराबर 4 साइन थीटा, tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या आ गया, tan थीटा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, दोनों बराबर आ गए, तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर LHS बराबर RHS। तो ये भी एक विधि होती है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे दोनों पद बराबर आ रहे हैं। प्रिय छात्रों, इस भाग 1 का अंतिम प्रश्न देखिए, डिफरेंट तरीके का। क्वेश्चन 20, यदि x बराबर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा तथा y बराबर a साइन थीटा माइनस b cos थीटा में थीटा का विलोपन करके सिद्ध कीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि केवल लिखा हुआ है थीटा का विलोपन करके संबंध प्राप्त कीजिए। यहां पर उसने आंसर भी दे दिया। तो दोनों तरह से पूछ सकते हैं कि थीटा का विलोपन करके संबंध प्राप्त कीजिए। हल देखिए, LHS से चल के RHS सिद्ध कर देंगे। LHS x स्क्वायर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का वर्ग प्लस y स्क्वायर a साइन थीटा माइनस b cos थीटा वर्ग कर दीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस दोनों की गुणा का दुगना 2ab साइन थीटा cos थीटा। कई बार क्या होता है कि हम 2ab लिखना भूल जाते हैं, केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दिया हमने। हमें याद रखना है कि 3 पद होते हैं होल स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से इसका वर्ग कीजिए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वर्ग हमेशा प्लस होता है, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दुगना जो है माइनस में आता है 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये वाला पद, ये देखिए इत्तेफाक है कि ये पद कैंसिल हो गया। क्या होता है, हमने केवल स्क्वायर वाले पद लिखे और हम देखेंगे आंसर भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये कैंसिल हो गए, परंतु आपने लिखे ही नहीं है तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। अगर 2 अंक का सवाल है तो 1 अंक ही मिलेगा। तो इस पद को विशेष ध्यान रखना है। क्या होता है, ये 2ab दोनों की गुणा का दुगना, यहाँ प्लस में प्लस रहता है, माइनस में माइनस रहता है। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पास में लिख लीजिए प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही बाकी दोनों पद a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, ये आ गया ना, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यह है b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ 2 पद हैं, दोनों पदों में आप देख रहे हैं एक पद कॉमन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मान 1 होता है। यहाँ पर आप लिख दीजिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इक्वल टू आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलाइए बराबर RHS। तो इस प्रकार से हमने संबंध सिद्ध किया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि यहाँ तो हमें पता था सिद्ध करना है, अगर खाली दिया होता थीटा का विलोपन कीजिए तब भी आपको अपना सोचना पड़ेगा कि हम थीटा का विलोपन कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से ये भाग 1 समाप्त होता है।